दोस्तों, बचपन आया चला गया, जवानी आई वो भी चली जाएगी, लेकिन एक बुढ़ापा ऐसा है जब तक हम रहेंगे वो हमारा बखूबी साथ निभाएगा। लेकिन हम लोग बुढ़ापे से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सी अटपटी चेंजेस बॉडी में भी आती हैं और मेंटली भी आती हैं। जैसे कि हमारी सोच जो है वो थोड़ी नकारात्मक हो जाती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, भूख प्रॉपर नहीं लगती, स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, हमारी स्माइल जाती रहती है, पेन्स होती हैं, बॉडी जो है वो उसमें हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रहता। यानी कि सारे ऑर्गन्स, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स, जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये तो है नहीं कि कोई और आके हमें इन चीज़ों से बचाएगा। तो अगर आप भी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहते हैं तो अब आपकी जिम्मेवारी, आपको ही उस पर काम करना पड़ेगा। 3 टिप्स हैं उसके लिए: गुड लाइफस्टाइल, गुड डाइट एंड द बेस्ट थिंकिंग प्रोसेस। तो मैं एक एक करके आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, आप उसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन डेफिनेटली करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहती कि आप 50 में 20 के दिखेंगे, नहीं, आपका जो बुढ़ापा होगा वो हेल्दी बुढ़ापा होगा, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो सबसे पहले मैं लाइफस्टाइल पे आती हूँ। आपने अपनी गुड हैबिट्स को इनकलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आप अच्छी आदतें रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लाइफ है वो लॉन्ग होती है, जिसमें आपने एज के साथ साथ अपना फिजिकल वर्क जरूर करना है। सर्वेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना, चाहे जितने मर्जी आपके पास मनी हो। अपने शरीर को हरकत में रखिए, वॉक पे जाइए, नहाइए, प्रॉपर दिनचर्या करिए अपनी, और मेडिटेशन कीजिए, और फन एंड फ्रॉलिक तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ में मैं एजिंग को रोकने के लिए आपको एक चीज़ डाइट में बताऊंगी। दे आर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल के अटैक्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमें डिजीजेस नहीं होती। तो नो डाउट हम बूढ़े भी नहीं होते, क्योंकि किसी भी बैड चीज़ का जब अटैक होता है तो हमारी इम्यूनिटी ही कम होती है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत जो है वो एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने नट्स तो चलो बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको एक अलग से टिप देती हूँ। आपने कुकम्बर के सीड्स 1 चम्मच रात को वाटर सोक करने, और आपने वाटर सोक करके सबसे फर्स्ट मील जो है, सबसे पहला मील है कुकम्बर के सीड, अगर हो सके तो उसमें आप पंपकिन सीड्स को भी ऐड कर सकते हो। बादाम नहीं अवेलेबल होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईजीएस्ट एंड बेस्ट डाइट लेके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। उसके बाद में बारी आ जाती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप बनाना जरूर लें। बनाना अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके बाद में आप कोई भी, जैसे कि मैं यही कहूँगी कि आजकल खड़े अनाज का बहुत प्रचलन है, तो आप भी ले सकते हो। आप सोरगम को बॉयल करके उसमें जैतून के तेल का 1 चम्मच डाल के, टमाटर और नींबू डाल के आप अगर उससे अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये एनर्जी तो देते हैं, लेकिन कार्ब्स के लेवल को एकदम स्पाइक नहीं करते। तो काइंडली आप ऐसा कर सकते हैं। और जब आप लंच करेंगे तो लंच में आप कैरेट ले सकते हैं। मैं अगर आप फ्रूट्स नहीं ले सकते तो आजकल कैरेट्स का बहुत सीज़न है, मैंने कैरेट पे इंडिविजुअल एक वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ जाके कैरेट के फ़ायदे देख सकते हैं। क्योंकि कैरेट में विटामिन ई है जो कि आपकी आई साइट को, और बीटा कैरोटीन आपके हेयर की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि अक्सर जैसे जैसे एज जाती है हमारे जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आप अपनी डाइट में इंडियन बेरीज को ज़रूर इस्तेमाल करें। आजकल सीज़न है आंवले का,
प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, सस्ता फ्रूट है। आप एक आंवला डेली लीजिए, आपको विटामिन सी प्रॉपर मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। महर्षि चमन ने इसको रसायन बोला है जो कि एजिंग प्रोसेस को रोकने वाली एक दी बेस्ट बेरी है। तो आप ये लें। और शाम को, सर्दी का मौसम है, आप मिक्स वेजिटेबल्स का सूप जिसमें टोमेटो ज़रूर डाला हो, क्योंकि टोमेटो में लाइकोपिन है जो कि आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करता है, तो आप वो ले सकते हैं। काइंडली एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप 50 क्रॉस्ड हैं तो आप अपनी खाने में सिर्फ 2 बार ही भोजन लें, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और 7 बजे से पहले अपना डिनर हो जाना चाहिए, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद में आएगा फन एंड फ्रॉलिक। फन एंड फ्रॉलिक से क्या होगा, जो हमारे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं। अपने फ्रेंड्स के पास जाइए, गॉसिप कीजिए, उदासीन नहीं होना, कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए। अपने जनरेशंस को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। अगर कोई नहीं सुनना तो आइए ना यूट्यूब पे, आपको बहुत से सुनने वाले मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को बिजी भी रख सकते हैं। और जब आप देखेंगे कि मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे कौन कौन सुन रहा है, तो आपका हैप्पी हार्मोन ऑटोमेटिकली रिलीज होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में अगर आपके लेग्स में पेन होता है, जैसे कि बुढ़ापे में होना शुरू हो जाता है, तो आप तिल का सेवन जरूर करें। तिल को भी आप वाटर सोक करके लेंगे तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप वाटर सोक करके नहीं ले सकते हैं तो आप इसको हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लें, उसके साथ में फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज भी मिला के इसको लें, तो आपके 3 फैटी भी पूरे हो जाते हैं और आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। लेकिन लेना सिर्फ 1 टीस्पून है। कई लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैम हम बनाना कैसे खाएं, हम तो डायबिटिक हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं वो कच्चे बनाना की सब्जी के रूप में, या आप हल्का सा माइक्रोवेव में स्टीम कर लें और उसका जो पल्प है उसको निकाल के उसको पराठे के रूप में भी लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो काइंडली, अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताई गई ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।